Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about ओलिगोसेकेराइड। आज बात कर लेते हैं कि ओलिगोसेकेराइड बेसिकली क्या है। तो अगर हम ओलिगो वर्ड को देख लेते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से लिया है और ओलिगो का मतलब है, इसका मतलब है फ्यू, और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? सेकेराइड का मतलब है सेकेराइड्स कहते हैं शुगर्स को, कहते हैं शुगर्स से मुराद क्या है? शुगर्स को कहते हैं। आज हम ये पढ़ते हैं कि ओलिगोसेकेराइड बेसिकली क्या है। तो अगर हम बात कर लेते हैं ओलिगोसेकेराइड से क्या मुराद होता है, जब ओलिगोसेकेराइड जब हम हाइड्रोलाइज करके यानी इसकी हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, इसके साथ पानी ऐड करते हैं, तो ये 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। सेकेराइड की क्या कर लेते हैं, इसको हम अगर हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, हाइड्रोलाइज्ड कर लेते हैं, तो ये बनाता है 2 to 10 मोनोसेकेराइड, सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट, सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट, मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनाते हैं। और अगर आप ये देख लेते हैं कि ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ किस तरह, कौन से बांड के जरिए जुड़े हुए हैं, तो आप ये बात बता सकते हैं कि 2 मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बांड बन जाता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बांड। तो यहां से मैं बात करता हूं कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बांड, तो आप कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड कौन सा बांड होता है। तो आप बता सकते हैं कि ये किसके दरमियान बनता है? 2 मोनोसेकेराइड के दरमियान बनता है। मोनोसेकेराइड के दरमियान जो है कौन सा बांड बनता है, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बांड। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बांड बनता है, अगर हम ओलिगोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, हाइड्रोलाइज का मतलब यह है कि इसके साथ पानी ऐड कर लेते हैं। अगर इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, और इसने क्या दिया, इसने 2 मोनोसेकेराइड यूनिट दे दिया, 2 मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हुआ, तो फिर इन 2 मोनोसेकेराइड का हम क्या नाम रखेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। इसको हम क्या नाम देंगे? डाइसेकेराइड। इसको कहते हैं डाइसेकेराइड बोलते हैं। और अगर एक ओलिगोसेकेराइड को हमने हाइड्रोलाइज कर दिया और 3 मोनोसेकेराइड दे दिया, तो उसको हम कहते हैं ट्राइसेकेराइड। इसको हम क्या नाम देंगे? ट्राइसेकेराइड का नाम देते हैं। और अगर 4 दे दिया तो इसको हम कहते हैं टेट्रा। इसको कहते हैं टेट्रा, और इसका नाम है सेकेराइड। इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेराइड का नाम देते हैं। और अगर ये कन्वर्ट हुआ 5 सेकेराइड में, तो इसको कहते हैं पेंटासेकेराइड। इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेराइड का नाम देते हैं। इस तरह अगर 6 में हो तो इसको कहते हैं हेक्सासेकेराइड। और अगर इस तरह 7 में कन्वर्ट हुआ तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहते हैं हेप्टासेकेराइड का नाम दे सकते हैं। और अगर ये 8 में कन्वर्ट हुआ यानी, तो फिर इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? इस तरह इसकी जो यानी प्रीफिक्स है, ये हेप्टा हो गया। इसके बाद ऑक्ट का वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद नैनो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नैनो। और इसके अलावा लास्ट में जो है इसको हम डिकेन यानी डिक का वर्ड जो है यूज करते हैं। और आपने सेकेराइड इसके साथ ऐड करना है। अब इन सब में से कॉमन कौन सा है? तो अगर कॉमन की बात कर लेते हैं तो डाइसेकेराइड जो है ना, ये सबसे कॉमन है, जिसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड सबसे पहले क्या है? कॉमन है। ये मोस्ट कॉमन है। इसको हम कहते हैं, ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। इसको कहते हैं मोस्ट कॉमन है। तो इनमें से 3 जो है ना बुक में गिवन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से सबसे पहला जो गिवन है वो है सिक्रोज। जो है ना बेसिकली गिवन है। सिक्रोज कहां पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है शुगर केन में। शुगर केन में ये बेसिकली क्या होता है? मौजूद होता है। और जब यानी सिक्रोज की ब्रेकडाउन कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, तो आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा, और इसके साथ क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज बन जाएगा। फ्रुक्टोज जो है ना आपके पास बन जाता है। इसके अलावा बुक में गिवन है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज, भी हम डिस्कस करेंगे आज। और इसके अलावा हम डिस्कस के माल्टोज भी डिस्कस करते हैं, माल्टोज। बट इनसे पहले हमने आपको एक चीज सिखाने की कोशिश कर लेते हैं, वो है कि ग्लाइकोसिडिक बांड कौन सा बांड है। ये जो बांड है
इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं और इससे सुक्रोज बनाते हैं, फिर सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो आते हैं और इसको देखते हैं इसकी रिंग स्ट्रक्चर से। तो इसको देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बनता है। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को यहां पे बात करना है, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज को मिलाना है, ये मोनोसेकेराइड है, और जब मिल जाता है तो आपके पास सेक्रोज बन जाता है, और सेक्रोज के साथ वाटर भी बन जाता है, वाटर भी बन जाता है। इसकी हम रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ये आपके पास हमने अभी बनाना है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, बनाना है अमाइनो एसिड, यानी जो आपके पास ग्लूकोज है उसकी रिंग स्ट्रक्चर हमने बनाना है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, रिंग स्ट्रक्चर हमने बनाना है, रिंग। तो इस तरह हो गया यू वाला। और हम यहां पे अगर देख लेते हैं तो ये हम अगर देख लेते हैं यहां से, तो आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास हो गया ये वाला, ये भी आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया। ये वाला मैंने थोड़ा सा और कर दिया, हमारे इसको थोड़ा सा और भी स्टिक कर लेते हैं तो ये कुछ यू बन जाएगा इस तरह। और यहां पे आपके पास कौन सा चीज मिलेगा, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन है, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन है। और यहां पे हमने क्या ड्रॉ करने हैं, यहां से CH2OH ड्रॉ करना है। यहां पे H होता है, और अगर यहां पे देखें तो यहां पे भी OH होता है। यहां पे अगर देखें तो बहुत से मैंने से पहले ड्रॉ किया वो भी OH होता है। अब यहां से देख लेते हैं कि यहां पे भी आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास, मैं इसको रेड से हाईलाइट करूंगा यहां से, तो यहां पे आपके पास क्या होगा, OH जो है ना आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, अब कार्बन की काउंटिंग हमने कहां से करनी है, तो अगर हम कार्बन की काउंटिंग करना है तो हम कहां से काउंटिंग कर लेते हैं, तो काउंट करते हैं। अगर है यहां से करते हैं तो फिर कहते हैं 1 2 3 4 और आपके साथ 5 और 6 आता है। तो यहां से मैं काउंटिंग को अपने किससे रिप्रेजेंट करनी है, यहां पे आपके पास कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, ये आपने इस रिंग को पूरा करनी है। हाँ, ये जरूरी है कि यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां से आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे H है और यहां पे OH। खैर ये तो और की मामले आज बॉन्ड की फोकस करनी है, तो कार्बन 6 पूरा हो गया। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम यू ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हमने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए, ये वाला फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं, ये वाला। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास फ्रक्टोज स्ट्रक्चर है। तो फ्रक्टोज को हम किस तरह मिला लेते हैं, फ्रक्टोज में यहां पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन, मिलेगा ऑक्सीजन, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन जो है आपको मिल जाएगा। और अगर हम यहां से बात कर लेते हैं तो यहां से आपके पास कौन सा चीज मिलेगा, यहां से आपके पास कौन सा चीज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड OH, या इसको HO भी कह सकते हैं, OH। ठीक है, अब यहां से भी आपके पास क्या है, यहां से आपके पास है हाइड्रोजन अपने अटैच करने, यहां से हाइड्रोजन अटैच करते हैं, यहां से आपके पास अटैच कर CH2OH अटैच कर लेते हैं। कौन सा अटैच करते हैं, तो अब जरा इसको हमने क्या पूरा करनी है, हमने 6 पूरा करनी है। तो 6 किस तरह पूरा हो जाएगा, अब यहां से देख लेते हैं कि इसको हम किससे हाईलाइट करते हैं, यहां से अगर हम हाईलाइट कर लेते हैं यहां से, तो आपके पास 6 किस तरह पूरा होगा। अब बात कर लेते हैं, 1 यहां पे होगा, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये आपके पास 6 कार्बन जो है वो पूरा हो जाता है। अब इसके दरमियान क्या हुआ, इससे OH रिमूव हो जाएगा और ऐसे ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन रह जाता है, वाटर ऐसे क्या होगा, रिमूव। इन दोनों क्या मिलाएगा, अब इन दोनों को मिलाते हैं, कैसे क्या बन जाता है। तो यहां से आपके पास क्या है, मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड जो है वो बन जाता है। यहां से देख लेते हैं इसकी बॉन्ड को, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, यहां पे आपके पास ये बन रहा है, इसको हम यहां से कर लेते हैं और इसको हम यहां से यू कर लेते हैं, ये वाला। तो अब यहां से देख लेते हैं, तो आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास जो ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगा, यहां से ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को यू मिला के इस तरह बन गया। अब क्या होने वाला है, इसकी अगर लेबलिंग की जरूरत है तो आप लेबल करें, वरना आपको समझ आ गया कि ये आपने हाइड्रोजन डालना है, यहाँ पे आपके पास CH2OH डालना है। अब इससे क्या हुआ, इससे कौन सा चीज रिमूव हो गया, हम इसको यहां से देख लेते हैं, यहां से, तो ये अब खाली हो गया, ऐसे OH रिमूव हो गया, ऐसे OH रिमूव हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करनी है, तो हमने क्या करना है, हमने यू स्ट्रक्चर बनाना है, यहां से
और अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास और रिंग बन गया ये वाला। तो अब यहां पे आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन है। अब जरा गौर से देख लेते हैं कि इसके साथ कौन सा चीज है, यहां पे आपने इसके साथ अब रहता है कौन सा चीज, अब यहां पे रहता है ओनली ऑक्सीजन रहता है। ओनली क्या रह गया है, ये वाला ओनली ऑक्सीजन रहता है। अब ये जो बॉन्ड बन गया, अगर थोड़ा सा मैं इसको यहां पे कर लूं, ये वाला मिडिल में करता हूं ये वाला, तो आपके पास ऑक्सीजन रह गया ये वाला। ये बॉन्ड इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। और इसके साथ क्या हुआ कि ये आपके पास CH2 है OH, यहां पे चूंकि हाइड्रोजन भी है, और आपके पास क्या बन गया H2O बन गया, H2O आपके पास बन गया। अब ये जो बॉन्ड बन गया, यहां पे कार्बन है, यहां पे ये कार्बन और किसके दरमियान, ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, ये वाला, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये किसके दरमियान, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बन गया, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम हम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखते हैं कि किस तरह जो है वो क्लियर कट बन गया। अगर हम यहां से देख लेते हैं ना कि अगर अभी हमें सेक्रोज लेना है, सेक्रोज, और सेक्रोज के साथ हम पानी ऐड कर लेना और प्लस एंजाइम भी ऐड करना है सेक्रोज। जब सेक्रोज ऐड करते हैं, ये ए है, तो ऐसे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा आपके पास ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के पास क्या बनेगा, फ्रक्टोज बन जाएगा, और फ्रक्टोज से क्या कौन सा चीज रिमूव हो जाएगा, यानी जो सेक्रोज हमने एंजाइम डाला है वो रिमूव हो जाएगा। और हम ऊपर से देख लेते हैं तो चूंकि हमें पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और प्लस फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12 है O6, ये इकट्ठा हो गया, आपके पास क्या बन गया C12H22 और प्लस O11 भी बन गया, प्लस इसके साथ O11, ये सॉरी 11 है, इसको हम 11 कहते हैं, प्लस आपके पास वाटर बन गया H2O, क्या बन गया H2O बन गया। अब हम देखते हैं एक और कि ये जो आपके पास बना था, ये दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड जो है ना, ये कंबाइन हो जाता है, मोनोसेकेराइड मिलके मोनोसेकेराइड जो है वो मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा कौन सा चीज, डायसेकेराइड, जिसको हम कहते हैं सेकेराइड, डायसेकेराइड। और डायसेकेराइड के साथ कौन सा चीज बन गया, डायसेकेराइड के साथ वाटर भी बन गया, वाटर। तो अब जरा ये दो मोनोसेकेराइड है और इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऐसे डाइसेकेराइड बन गया और एक साथ। अब ये डाइसेकेराइड की ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ये आपके पास सिंथेसिस को प्रोसेस कहते हैं, सिंथेसिस, ये है सिंथेसिस, और ये है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है। इसके साथ हमने वाटर को ऐड कर दिया, आपके पास 2 यूनिट बन गया है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम क्या नाम देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बात भी समझ आया। अब जरा गौर से देख लेते हैं कि और भी बुक में कुछ बातें हैं, वो भी हम कोशिश करके समझाने की कोशिश करते हैं कि और मौजूद होता है लेक्टोज भी मौजूद होता है, ये चूंकि मिल्क में मौजूद होता है, और इसकी भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इसके साथ भी वाटर ऐड कर लेते हैं, बट इसके लिए एंजाइम डिफरेंट होंगे। इसके लिए क्या एंजाइम होगा, मैं यहां पे बताता हूं, हाइड्रोलेज एंजाइम होगा, इसके साथ लेक्टेज एंजाइम होगा। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के पास प्लस गैलेक्टोज बन जाएगा, गैलेक्टोज, ये भी दोनों यूनिट है। इसके साथ साथ एक और भी रहता है, वो हम यहां पे कर लेते हैं, माल्टोस चूंकि फ्रूट में मौजूद होते हैं, माल्टोस ये फ्रूट में मौजूद होता है, कहां पे मौजूद होते हैं, फ्रूट में मौजूद होता है। इसके साथ हम वाटर ऐड कर लेते हैं ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, दोनों की ग्लूकोज की यूनिट बन जाएंगे ग्लूकोज। अब माल्टोस कहां पे मौजूद है, फ्रूट में मौजूद होता है, पर हमारे बॉडी में ये कहां पे मौजूद होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होता है, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये उससे कहां से आता है, जब हमारे बॉडी में डाइजेशन ऑफ स्टार्च हो जाता है, उस दर से ये आता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है ना, ये उस दर से आते हैं। तो ये था फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में जो भी डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में मिले गए वो हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और जब आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम और कोशिश करें कि आपको अच्छी से वीडियो प्रोवाइड करते हैं। दैट्स एंड।